तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हील बैलेंसिंग क्या होती है, व्हील अलाइनमेंट क्या होती है, साथ ही साथ जो कंपनी हमें रिकॉर्ड देती है, जैसे कि कंपनी क्लेम करती है कि इसको भाई 10,000 के बाद आप अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवा लो। वहीं मैं थार की बात करूं, थार कहती है कि 30 से 40,000 के अराउंड इसकी इंस्पेक्शन होगी अलाइनमेंट बैलेंसिंग की। इतना टाइम का गैप, इस टाइम पे तो आपको अपनी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवानी ही करवानी है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपनी गाड़ी को इधर उधर गड्ढों वड्ढों में ले जाते हैं, रूट की वजह से चलानी पड़ जाती है, तो हमें डाउट होता है कि हमारी गाड़ी की अलाइनमेंट बैलेंसिंग आउट हो चुकी है शायद। तो उसको हम प्रॉपर जेन्युइन किस तरीके से चेक करेंगे, इस वीडियो में ये सारी बातें कवर करेंगे। साथ ही साथ ये भी कवर करेंगे कि बैलेंसिंग प्रॉपर होती क्या है और साथ ही साथ अलाइनमेंट होती क्या है। तो सबसे पहले करते हैं बैलेंसिंग की बात। बैलेंसिंग पहले होती है, अलाइनमेंट बाद में होती है। पहले चारों टायरों को निकाल के उतार के बैलेंसर से प्रॉपर बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग में होता क्या है, जैसे हमारा ये टायर है, ठीक है, ये जब रोटेट कर रहा है ना, इसका जो वेट है सेंटर से चारों तरफ बराबर होना चाहिए हर कॉर्नर पे। अगर कहीं पे मान के चलो हमारा वेट ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि यहाँ वेट ज़्यादा आ रहा है, इससे क्या होगा, जब ये रोटेट होगा ना तो हमारे टायर में बबलिंग होगी। बबलिंग होने की वजह से जो नुकसान होने वाले हैं, पहला हमारा टायर की लाइफ कम होगी, अनइवन कहीं से ज़्यादा कहीं से कम घिसेगा। अगर हमारा टायर वाइब्रेशन करेगा तो साथ ही साथ हमारे सस्पेंशन पे भी सारी वाइब्रेशन जाएगी और हमारे सस्पेंशन के जितने पार्ट हैं उनकी भी लाइफ कम होएगी। उसके बाद वाइब्रेशन वहाँ से पहुँच के हमारे स्टीयरिंग तक पहुँच जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, आपको जब भी अपनी बैलेंसिंग चेक करनी है अपनी गाड़ी की, हाईवे पे 80 70 90 के आस चलाओगे तो आपको अपने टायर में वाइब्रेशन फील होएगी। और अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा ही बैलेंसिंग आउट है तो फिर आपको स्टीयरिंग तक वो वाइब्रेशन फील होएगी। उस कंडीशन में नहीं आने देना। पहली बात, जो कंपनी रिकमेंड करती है उस टाइम पे आपको अपनी बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करा लेनी है। ये तरीका मैं तब बता रहा हूँ जब आप कहीं उल्टे सीधे रोड पे जाओ और आपको डाउट हो चेक करने के लिए, तो हाईवे पे आप चेक कर सकते हो। पहला वाइब्रेशन होगा, दूसरा अगर ज़्यादा ही बैलेंसिंग आउट होगी तो वाइब्रेशन आपकी स्टीयरिंग तक आ जाएगी। और जो बैलेंसिंग ना करवाने का हमारा इम्पैक्ट है ना, जो हमारे सस्पेंशन और टायर पे पड़ने वाला है, वो काफ़ी लेट टाइम के बाद पड़ने वाला है। साथ साथ इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट साथ के साथ अपने टायरों को साइड से खाना शुरू कर देती है। एक बात और बताऊं मैं आपको, जब भी आप अलाइनमेंट जब भी आप बैलेंसिंग करा रहे हो ना, तो कंकड़ वंकड़ फंसे रहते हैं ना, पहले उनको निकलवाओ, पिंचर वगैरह है उसको लगवाओ, उसके बाद ही इसकी बैलेंसिंग होएगी। और बैलेंसिंग मैंने आपको बता दिया प्रॉपर, जैसे हमारे गड्ढे वड्ढे में जाने की वजह से ये रिम का वेट इधर उधर होता है थोड़ा बहुत, तो उससे बबलिंग का रीज़न बनता है। अब उसके लिए जो हमारे बैलेंसर होता है, बस यही काम करता है, जैसे हमारे किस एरिया पे कितना वेट लगना है वो ये चीज़ बताता है। और जो हमारे बैलेंसिंग का वेट होता है, ये इनर साइड भी और आउटर साइड भी, दोनों की साइड वेट लगता है इसको बैलेंस करने के लिए। जैसे कि ये यहाँ पे लग गया, सेम यहाँ पे भी लगता है ऐसा। तो दोनों तरफ से लगा के वेट को वो मशीन बताती है, उस हिसाब से इसकी बैलेंसिंग करते हैं। अब मैं आपको 3 रीज़न बताता हूँ जिससे बैलेंसिंग आउट हो जाती है। पहला तो मैंने आपको बता दिया, गड्ढे में जाने की वजह से। दूसरा, अगर हमारी गाड़ी में पिंचर है और उसको हम चला देते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो बैलेंसिंग आउट होती है उस केस में होती है। और तीसरा रीज़न, जैसे हमारी गाड़ी में एयर का प्रेशर कम रखते हैं हम, तो भी बैलेंसिंग जल्दी आउट होती है। और जो हमारे स्टील रिम होते हैं, इनमें बैलेंसिंग ज़्यादा आउट होती है क्योंकि ये हमारे सॉफ्ट होते हैं। वहीं बात करें हम एलॉयज़ की, तो इनकी बैलेंसिंग इतनी जल्दी आउट नहीं होती, पर जब ये ऐसे सिचुएशन आती है तो ये क्रैक वगैरह जल्दी होते हैं हमारे स्टील रिम के कंपैरिजन में। वहीं रिपेयरिंग की बात करें, इन पे तो वेल्डिंग करके रिपेयरिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये हीट करके थोड़े बहुत सीधे होकर तब भी रिपेयर हो जाते हैं। तो ये हो गई हमारे भाई बैलेंसिंग की बात। अब करते हैं अलाइनमेंट की बात। अलाइनमेंट में बेसिकली कुछ नहीं है, एक छोटा सा है, मैं आपको बताऊँ। पिछले जो टायर है ना, जैसे मैं इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ सियाज की, जैसे हमारे पिछले टायर हैं उसको 4 कैमरे लगेंगे इसमें, 2 अगले में और 2 पिछले में, ठीक है। उसके बाद कैमरे से डिटेक्ट करके इसकी बस जो एंगल होता है ना हमारे व्हील्स का, अगले जो व्हील्स हैं, सिर्फ इसकी अलाइनमेंट होएगी सियाज में। इसके जो एंगल सेट करे जाएंगे ताकि जो हमारे टायर हैं वो इधर उधर ना भागें। उसके एंगल को इस तरीके से रखा जाएगा कि हमारी गाड़ी बिल्कुल सीधी चले। अलाइनमेंट में बस यही चीज़ करी जाती है। बाकी 3 एंगल होते हैं, वो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मेन जो मैंने आपको बताने की थी यही है कि इसमें बस उसका एंगल सेट करना होता है जिससे कि हमारी गाड़ी एकदम सीधी चले, इधर उधर ना जाए। और इसकी अलाइनमेंट सिर्फ 2 रीज़न से आउट होती है। या तो आपके सस्पेंशन के पार्ट कोई ना कोई घिस चुका है, इस वजह से बार बार आपकी अलाइनमेंट आउट होएगी, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, गड्ढे वगैरह में जाएगी तो आउट होएगी। इसको पता करने का एक ही रीज़न है और बहुत सिंपल आसान रीज़न है। अब बात करें आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट है, तो अलाइनमेंट का बहुत सिंपल और सीधा फंडा है। दोनों का बताता हूँ, बैलेंसिंग का भी अलाइनमेंट का भी।
स्मूथ हाईवे पे जाना, जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट 80 90 100 आप चला सको गाड़ी को, ठीक है। तो अगर आपको गाड़ी में वाइब्रेशन या बबलिंग दिखे तो आपकी बैलेंसिंग आउट है। वाइब्रेशन करे, आपके स्टीयरिंग में थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हो, ऐसे से हिले, तो भी आपकी बैलेंसिंग आउट है। अब बात करें अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट का तो बहुत सिंपल फंडा है, वही 80 90 पे जाना है, स्टीयरिंग को छोड़ देना है। स्टीयरिंग को छोड़ने के बाद स्टीयरिंग अगर लेफ्ट को जा रहा है तो आपकी अलाइनमेंट आउट है, राइट को जा रहा है तो आपकी अलाइनमेंट आउट है। अलाइनमेंट तो हम बहुत इजी से चेक कर सकते हैं। मैंने आज तक इसकी अलाइनमेंट सिर्फ लाइफ में 89,000 चल चुकी है, 3 बार अलाइनमेंट कराई है इसकी, बस बैलेंसिंग अलाइनमेंट दोनों 3 बार ही कराई है 90,000 में। यही रीज़न है, क्योंकि मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। मुझे पता रहता है कि टाइम पे कि हाँ भाई इसकी अलाइनमेंट आउट हो चुकी है। अब लगभग 30 हज़ार तक मेरी अलाइनमेंट एक बारी में चल जाती है। पर मैं ये नहीं कहता कि भाई आप भी 30 हज़ार में चलाओ। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि हाँ भाई बैलेंसिंग मेरी अलाइनमेंट आउट नहीं है, तो आप बेशक से मत कराओ। लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई जो कंपनी ने टाइम दिया कि इंस्पेक्शन इस टाइम पे हो जानी चाहिए, तो उस टाइम पे आप प्रॉपर तरीके से कराओ। क्योंकि एक अलाइनमेंट का इतना प्राइस नहीं है। अगर आपका एक टायर भी ख़राब हो जाता है या सस्पेंशन में नुकसान होता है ना, उस कंडीशन में ज़्यादा वो है, ज़्यादा लॉस है आपका। अब मैं आपको ये दिखाने के लिए कि मेरी जो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग सिर्फ 3 बार कराई मैंने 90,000 में, उसका मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ, टायरों की कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो मेरा ये पहला सेट चल रहा है टायरों का, ये मुझे चेंज कराना है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ। जैसे आप मेरी गाड़ी के टायर देख सकते हो कितने पुराने, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो 14 और 18, 14 जो इसका वीक है और 18 2018 का ये टायर है। जो गाड़ी के साथ टायर आए थे 2018 में, आज भी वही हैं। और आपको मैंने मीटर दिखा दिया, 89,000 ये चल चुके हैं। वहीं बात दूसरे के टायर की करें तो 14 18, तो सेम बैच के टायर हैं पूरे के पूरे MRF के। इन टायर को मैंने सिर्फ अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का ध्यान रखते हुए, जो मेन हमारे टायर की लाइफ है ना, सिर्फ अलाइनमेंट और बैलेंसिंग पे डिपेंड करती है। 89,000 चला दिए अब, पर इनको मैं चेंज करवाऊँगा। इसको चेंज करवाने की वीडियो मैं फिर कभी बनाऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जब भी आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग करा रहे हो ना, तो हमेशा टायर को किस पैटर्न में चेंज करना है वो मैं बता दूं आपको। जो हमारा राइट साइड का ये फ्रंट टायर है, एक क्रॉस में जाएगा उधर, और जो पिछला वो बैक वाला है वो जाएगा उधर, और आगे वाला जाएगा पीछे। तो इस तरीके से हमें अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के टाइम पे टायर की रोटेशन करा लेनी चाहिए। अगर किसी भाई का स्टेपनी का साइज़ सेम है तो उसको भी ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, रख के नहीं रखना चाहिए, उसको भी यूज़ करना चाहिए। नहीं तो पड़े पड़े भी गाड़ी की जो टायर की रबड़ है वो हार्ड हो जाती है। अगर अपने टायर की आप सेफ्टी करना चाहते हो तो इस पे हमेशा एक सिलिकॉन बेस्ड पॉलिश यूज़ करो चारों टायरों पे। साथ ही साथ जो आपका स्टेपनी का है वो सबसे मेन है। रनिंग कंडीशन वाला टायर जल्दी ख़राब नहीं होता है। वहीं बात करें हम स्टेपनी की, तो स्टेपनी की रबड़ अपने आप ही हार्ड होकर झड़ने लग जाती है जब हम उसको यूज़ करेंगे काफ़ी टाइम के बाद। तो मेरे 5 टायर रोटेशन में, मैं नहीं कह रहा कि मेरे 4 टायर ये हालत में। और कंडीशन की बात करूँ तो देखो, इसको मैं चेंज कराऊंगा, पर ये अभी तक इस लेवल में नहीं आया है। ये डीप है अभी, इसका जो इंडिकेटर है इसको देख के हम टायर को चेंज कर सकते हैं, पर ये अब भी डीप है। और दिखाऊं मैं आपको एक, इसका देखो कंडीशन टायर की, ये मेरा थोड़ा कम चला है, स्टेपनी वाला है। ये देखो यहाँ पे देखो इसके इंडिकेटर कितने अंदर हैं, यहाँ से दिख नहीं रहे हैं। ये देखो, ये वाले देखो, ये वाले कितने अंदर हैं। तो वो मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा, कौन सा टायर मैं आगे रखने वाला हूँ, कौन से पीछे रखने वाला हूँ, टायर किस कंडीशन में चेंज करवाने चाहिए, क्या क्या चीज़ देख के हमें टायर चेंज कराना चाहिए, टायर की लाइफ क्या होती है, कौन सा टायर बेस्ट होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।